हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं, अपनी विवाहिता पत्नी से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आप उससे तलाक लेना चाहते हैं और वह तलाक आपको नहीं दे रही हो, वह आपको झूठे मुकदमे में फंसा रही हो, 498 के दहेज मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही हो, या जो नया कानून आ रहा है उसमें फंसाने की धमकी दे रही हो, मेंटेनेंस का मुकदमा करने की धमकी दे रही हो, या किसी भी अन्य तरह के मुकदमे करने की धमकी दे रही हो, या मुकदमे कर चुकी हो, तो ऐसी पत्नी से आप किस तरह से बच सकते हैं? कौन कौन से कानूनी उपाय हैं जिसको अपना करके आप आसानी से बच सकते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऐसी पत्नियों को कैसे सबक सिखाएं। तो ऐसी पत्नियां अब खबरदार सावधान हो जाएं, क्योंकि पतियों के लिए, पुरुषों के लिए बहुत ही अधिकार जो नए कानून में आ चुके हैं, और अगर नए कानून को पति जान जाएंगे तो यकीन मानिए ऐसी पत्नियां दूर भागेंगी और चुटकियों में तलाक आप पा सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं बता दूं, मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं जिससे कि आपको कानून से संबंधित जानकारियां मिलती रहेंगी, जिससे कि आप कभी भी अपने समाज में आसानी से जी सकते हैं किसी भी दिक्कत के बिना। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद वीडियो है तो लाइक जरूर करें। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो नया कानून आ रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जो नए कानून आ रहे हैं, ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। यह दोनों कानून दोस्तों, भारत दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता की जगह पर दोनों नए कानून आ रहे हैं, जो कि पतियों के लिए रामबाण बन के आ रहे हैं। पतियों को ऐसे कई कानूनी अधिकार दिए गए हैं जिससे अगर पति उनको फॉलो करता है तो अपने पत्नियों के दुखों से बच सकता है। चलो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि किन किन प्रावधानों को हम अगर फॉलो करेंगे तो हम अपनी पत्नियों के उत्पीड़न से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें, अगर आपकी पत्नी क्लेश करती है, आपके साथ दुर्व्यवहार करती है, आपको बदनाम बेइज्जत करती है, घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है, सुबह शाम झगड़े करती है, तो ऐसी पत्नियों के लिए दोस्तों अब नई धारा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंतर्गत 352 के अंतर्गत आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, उसको 2 साल तक की सजा करा सकते हैं। तो दोस्तों, नए कानून में आपको पहला प्रावधान मिल गया है कि अगर आपकी पत्नी क्लेश करती है तो आप उसके 352 के तहत मुकदमा दर्ज कराकर 2 साल तक की सजा करवा सकते हैं। नंबर बात आती है दूसरा दोस्तों, अगर आपको पत्नी फर्जी केस में फंसाने की धमकी देती हो, दहेज उत्पीड़न के केस में फंसाने की धमकी देती हो, मेंटेनेंस करने की धमकी, किसी भी प्रकार की अगर कोई धमकी देती है फर्जी मुकदमे में फंसाने की, तब आप उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, अगली बात करेंगे, अगर पत्नी मायके आपसे झगड़ा न लड़ाई करके मायके चली गई हो और मायके वाले आपसे झूठे रुपए को डिमांड करते हो, आपसे डिमांड करें कि आप इतना रुपए दे दो, सुलह कर लो, नहीं तो हम तुम्हें मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, मायके वाले परेशान करते हो, तो ऐसे मायके वालों को दोस्तों आप धारा 308 के तहत 2 साल तक की सजा और 7 साल तक की सजा करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, धारा 308 बीएनएस के अंतर्गत 2 से 7 साल तक की सजा आप आसानी से करवा सकते हैं मायके वालों को। पत्नी को भी और मायके वालों को भी खिलाफ इस कानून में प्रावधान बन चुका है। दोस्तों, और भी सारे अधिकार हैं। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए। अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों, आगे हम और अधिकारों के बारे में जानते हैं कि और क्या क्या अधिकार हैं। जी दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपके चुगली करती हो, आपकी पड़ोसियों से चुगली करती हो, आपके यार दोस्तों से चुगली करती हो, किसी भी व्यक्ति से अगर कोई आपकी पत्नी चुगली करती है तो अब उसके खिलाफ भी आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब नए कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान मिल गया है। आप उसको तलाक देने का पूरा अधिकार आपके पास है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपको चुगली करती है तो आप उसे तलाक दे सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, अगली बात दोस्तों, कि अगर आपकी पत्नी आपको नामर्द कहती है,
तब भी आप उससे तलाक ले सकते हैं। एक तरफा तलाक लेने के लिए वाद दाखिल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों आगे अगर बात करें, अगर आपकी पत्नी आपके साथ संबंध ना बनाने दो, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन ना बनाने दे, आपको भगाती हो, बिस्तर से भगा देती हो, आपका बिस्तर अलग लगवाती हो, आपके साथ सहमति से या किसी भी तरह से संबंध बनाने की इच्छा नहीं करती है, तब भी आप उसके खिलाफ एक तरफा तलाक के लिए दावा दाखिल कर सकते हैं और आप आसानी से तलाक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी पत्नियों से छुटकारा पाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है। दोस्तों आगे की बात करें कि अगर आपकी पत्नी व्यभिचार में रहती हो, किसी गैर मर्द के साथ लिव इन रिलेशन में रहती हो, नाजायज संबंध में रहती हो, जार कर्म में रहती हो, तो ऐसी पत्नी को आप अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप अपनी संपत्ति खुद कमाई है, पूर्वजों की नहीं है, तब आप अपनी संपत्ति से उसको बेदखल कर सकते हैं। अगर वह संपत्ति आपके पूर्वजों की है, यानी आपके पिता की है, तो पिता भी, सास ससुर भी बहू को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ऐसा कानून में, नए कानून के अंतर्गत प्रावधान कर दिया गया है। दोस्तों अगली बात अगर करें हम कस्टडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो आप बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं, जो कि नए कानून के अंतर्गत प्रावधान आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पत्नी के बीच आपसे तलाक का या किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा है और बच्चा माँ के पास है लेकिन उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है, तो आप कस्टडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको कस्टडी मिल सकती है, भले ही आप किसी भी हालत में हो, आपको कस्टडी मिल जाएगी बच्चे की। दोस्तों अगली बात, अगर आप अपनी पत्नी से कम धन कमाते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी कोई नौकरी करती हो, कोई व्यवसाय करती हो, कोई ऐसा काम करती है जिससे उसको आय का स्रोत है, लेकिन आपके पास आय का स्रोत नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पत्नी से मुकदमा चल रहा हो, तो उस दौरान आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 के अंतर्गत आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस के लिए वाद दाखिल कर सकते हैं और उससे मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी पत्नी आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही हो या झूठा मुकदमा आपके ऊपर कर दी हो और साबित आपने कर दिया कि यह मुकदमा झूठा है, तब आप अपनी पत्नी के ऊपर भारतीय न्याय संहिता यानी जो नया कानून आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 248 के अंतर्गत आप उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, जो कि 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर फर्जी मुकदमे दाखिल की है लेकिन आप साबित कर लेते हैं कि यह मुकदमा फर्जी है, यह सही नहीं है, तो आप उसके खिलाफ 248 के तहत मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों तमाम कई और अधिकार दिए गए हैं, जिसको भी अगर आपकी पत्नी, एक और अधिकार दोस्तों है, अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ झूठा मुकदमा करके आपको हैरान परेशान की हो, आपका रुपया पैसा खर्च कराई हो, लेकिन यह साबित हो जाता है कि वह मुकदमा झूठा है, तब आप अपनी पत्नी से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 273 के तहत मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं अपनी पत्नी से। तो दोस्तों ऐसे ही तमाम अधिकार आपको मिल गए हैं नए कानून के अंतर्गत, जो कि आपको अगर फॉलो करेंगे तो आप आसानी से तलाक प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पत्नी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर तक दोस्तों आपने वीडियो देखा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।